हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू शिवदा कोचिंग। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में यूपेक नाम कैसे लिखते हैं। यूपेक नाम लिखने की क्या नियम है, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इसमें यूपेक नेम लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे, कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजेंगे, कार्बन का क्या करेंगे, लंबा चेन खोजेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको गिनती करना है कि सबसे लंबा चेन में गिनती करना है। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से एल्कील समूह आएगा उधर से। आप कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे कार्बन की संख्या अगर एक रहता है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन का अगर आप नाम लिख रहे हैं तो कार्बन की संख्या अगर एक होगा तो उसको मैथ कहेंगे, 2 रहेगा तो एथ कहेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप कहेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट कहेंगे, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हैक्स, 7 रहेगा तो हैप्ट, और 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डेक्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मूल शब्द आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कार्बन की संख्या कितनी है उस हिसाब से आपको मूल शब्द लिखना पड़ेगा, ठीक है। एल्केन में जो सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, उसमें आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा मूल शब्द कि अगर 5 रहेगा तो पेंट होगा, 6 रहेगा तो हेक्स रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, जो पेंट है तो उसमें एन जोड़ देंगे तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 है तो हेक्स होगा मूल शब्द, और 6 को कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, 6 में एन जोड़ देंगे, हेक्स में एन जोड़ देंगे, हेक्सेन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि समूह का नाम लिखना है, ठीक है, एल्कील समूह। अगर मेथेन में से, मेथेन में कितना कार्बन होता है, 1 कार्बन और हाइड्रोजन 4 होते हैं। मेथेन में 1 कार्बन और हाइड्रोजन 4 होते हैं। मेथेन का जो एल्केन होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2 क्या होता है, CnH2n+2। ये होता है एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। अब देखिए, इसमें अगर n बराबर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, n बराबर 1 रखेंगे तो बन जाएगा C और H का मान 2 × 1 + 2, यानी 2 का 2 और प्लस 2 4, यानी CH4 हो गया। CH4 ये 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए बता दिए मैथ। इसी तरह से अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी C2H क्या होगा 6। फिर अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा C3H, H कितना हो जाएगा 8। C4 रहेगा तो H कितना हो जाएगा 10, यानी 2 से गुना करके 2 जोड़ देंगे, ठीक है। 2 से गुना करके दो जोड़ देंगे। यानी अगर मान लो C5 रहेगा तो क्या लिखेंगे C5 और 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि H क्या हो जाएगा 12। अगर C6 रहेगा तो क्या लिखेंगे C6 और 6 दूना 12 और 2 14। इस तरह से इसके नाम लिखते हैं। अगर 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि 7 कार्बन रहा, 7 कार्बन रहा तो C7 तो हाइड्रोजन क्या होगा, दुगुना से 2 ज़्यादा, दुगुना से जो 2 ज़्यादा तो 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा। आपको H हो जाएगा 16। अगर मान लीजिए कि कार्बन है आपको 5, कार्बन है आपको 4, मान लीजिए कार्बन 4 है तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन हो जाएगा आपको उसके दुगुना, यानी कि 4 दूना 8 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10 हो गया। और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो अगर कार्बन रहता है तो मेथ होता है, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट। ये सब आपको बेसिक आना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, आप नामकरण कर सकते हैं। इसमें कितना कार्बन है, सबसे पहले तो हम कार्बन को ही गिनेंगे। कितना कार्बन है, 1 ही कार्बन है। 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 1 कार्बन है तो बोलेंगे मेथेन। इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको मेथेन। 1 कार्बन है तो नाम क्या होगा, मेथेन हो जाएगा, ठीक है। 1 कार्बन है तो क्या नाम होगा, मेथेन होगा, ठीक है। इसमें देखिए कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, को एथेन। 2 कार्बन नाम है, 2 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, एथेन, ठीक है। इसी तरह से देखिए आपको बगल वाला में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। कार्बन का सबसे लंबा चेन यही है, 1 2 3, तो यहाँ पर ये 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन रहता है तो क्या होता है प्रोप, तो क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन होगा, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। अगर मान लीजिए इसमें सबसे लंबा चेन यही वाला है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्या को कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन रहता है तो होता है ब्यूट,
और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, CH3। यहाँ पर आपको कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजना है। कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजेंगे तो देखिए इधर से अगर गिनेंगे 1 2 3, इधर से ये वाला चेन खोजते हैं तो 1 2 3, ठीक है। इधर से गिनते हैं ये वाला तो 1 2 3, सब में 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे लंबा चेन इसी को मान लेते हैं। ठीक है, कार्बन का सबसे लंबा चेन हम खोज लिए, कार्बन का सबसे लंबा चेन खोज लिए। इसके बाद आप गिनती करेंगे, किधर से गिनती करेंगे तो गिनती आपको उधर से करना है जिधर से ये समूह आता है। ठीक है, कौन सा समूह है ये मेथिल समूह है। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कि मेथेन से एक हाइड्रोजन आप हटा देंगे तो बन जाएगा क्या, मेथिल बन जाएगा। ठीक, यानी CH3 बन जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि ये एथेन है, एथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, तो ये C2H5 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपको एथिल हो जाएगा। ठीक, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो एल्कील बन जाता है। तो मेथेन से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो मेथिल, एथेन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो एथिल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो प्रोपिल, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ब्यूटिल, पेंटेन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो पेंटिल। ठीक है, हेक्सेन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हेक्सीन होगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो देखिए आपको ये कौन सा समूह है, ये मेथिल समूह है। कौन सा समूह है, मेथिल। देखिए 3 ही हाइड्रोजन है तो ये मेथिल समूह है। अब ये मेथिल समूह किधर से नज़दीक आता है, उधर से गिनती करना है। तो देखिए 1 2 3, 1 2, ये 2 पर आ रहा है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर आएगा। ठीक है, इधर से गिनेंगे तो क्या होगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर आ रहा है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर, यानी दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है। तो किधर से भी गिनती कर सकते हैं। मान लीजिए 1 2 हमने 3 कहा, 1 2 3 कहा। अब इसको सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो समूह है उसका नाम लिखेंगे। कौन सा समूह है, मेथिल समूह है। तो ये कितने पर है, 2 पर, तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल। 2 मेथिल ये समूह का नाम हो गया। अब कार्बन कितना है, कार्बन है आपको 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए होता है प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप में एन जोड़ देंगे, प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, 2 मेथिल प्रोपेन इसका यूपेक नेम हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए इसका, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसमें भी सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे। तो कार्बन का लंबा चेन देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 सबसे बड़ा है, यानी यही वाला चेन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन का सबसे लंबा चेन यही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का सबसे लंबा चेन हो गया। अब इसको क्या करते हैं, गिनती किधर से करेंगे। तो देखिए गिनती अगर इधर से करते हैं तो ये जो एल्किल समूह है किधर से नज़दीक आएगा, 1 2 पे आता है, इधर से 1 2 पे आता है। तो इधर से कहीं से भी गिनती करेंगे, 1 2 3 4 को कार्बन है। अब ये जो मेथिल है, मेथिल समूह है, ये कितने हैं, तो 1 2 पे है, 1 3 पर है, यानी 2 को स्थान पर है, 1 2 स्थान पर है, 1 3 स्थान पर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, 2,3। और चूँकि 2 है तो 2 के लिए लिखते हैं डाई, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे डाई, 2 है मेथिल तो डाई, और चूँकि मेथिल है तो लिखेंगे मेथिल, डाई मेथिल। ठीक है, 2 3 डाई मेथिल। और कितने कार्बन है, 4, तो 4 का होता है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। तो क्या होगा पूरा नाम, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट देखिए ये वाला, देखिए इसको कैसे नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे। तो कार्बन का लंबा चेन आपका यही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का लंबा चेन हो जाएगा। अब गिनती किधर से करेंगे, तो किधरों से करिएगा तो सेम ही आएगा। ये जो एल्किल समूह है ये सेम ही आएगा, 1 2 पर आता है, इधर से 1 2 पर आता है। तो क्या होगा, 1 2 3, इधर से गिनती कर लिए। अब नाम कैसे लिखेंगे, ये जो 2 स्थान पर है, स्थान 2 पे देखिए 2 को एल्किल समूह लगल है, यानी ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो दोनों को लिखेंगे 2,2। चूँकि 2 है, 2 को मेथिल है, एक इधर, तो इसको लिखेंगे डाई मेथिल। ठीक है, मेथिल वाला ये समूह का नाम लिख लिए, डाई मेथिल। और कितने इसमें कार्बन है, 1 2 3 को कहते हैं प्रोप को क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोप का हो जाएगा
एन जोड़ देंगे प्रोपेन, ठीक है। तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, यूपेक नेम, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका नाम अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 आता है, अगर इधर से गिनते हैं 1 2 3, इसमें 2 है तब 5 हो गया, तो ये वाला चेन लंबा हो गया। इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। तो हम इधर से ही ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया आपको कार्बन का लंबा चेन हो गया। 5 गो है इसमें, गिनती किधर से करेंगे तो जिधर से आता है नज़दीक, इधर से आता है 3 पर, देखिए 2 1 3 पर आता है समूह, ये इधर से 1 2 पर आ रहा है, ठीक। तो इधर से गिनती करेंगे 2 वाला पर, यानी 1 2 3 और 4 5, यही है 4 5, ठीक है। अब सबसे पहले आपको समूह लिखना है, तो एक समूह आपको यहाँ पर है, एक समूह आपको यहाँ पर है, एक समूह आपको यहाँ पर है। ये कौन समूह है, ये एल्किल समूह है। एल्किल का एक कार्बन है तो मेथिल समूह है, ठीक। तो कहाँ कहाँ है, ये 2 पर है और 3 पर है, 2 पर है और कहाँ है 3 है, तो 2,3, 2 गो है मेथिल, तो डाई मेथिल। और चूँकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। आगे देखिए, मान लीजिए कि इस तरह का रहेगा अगर, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे। तो कार्बन का लंबा चेन आपको देखिए यही वाला आपको मिल जाएगा, कार्बन का लंबा चेन यही वाला है, कार्बन का लंबा चेन। अब इसको गिनती करेंगे, किधर से गिनती करेंगे, तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से एल्किल समूह नज़दीक पड़ता है। तो नज़दीक देखिए इधर से पड़ता है, 1 2 पे आता है, इधर से 1 2 3 पर आता है, तो इधर से आता है नज़दीक, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब सबसे पहले लिखेंगे एल्किल समूह, यानी कि मेथिल लिखेंगे, ये वाला मेथिल, ये वाला मेथिल, दो को मेथिल लगल है, तो यहाँ कितने पर है, 2 पर है, 2 पर ही दोनों है, तो लिखेंगे 2,2 डाई मेथिल 2,2 डाई मेथिल। और कितने हैं कार्बन, 4, तो 4 का होता है ब्यूटेन, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, इसको अगर बनाएंगे तो सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन खोज लीजिए पट से। कार्बन का लंबा चेन यही वाला है, गिनती किधर से करेंगे, जिधर से एल्किल समूह नज़दीक आता है। तो एल्किल समूह ये है नज़दीक, इधर से आ रहा है 1 2 पर, इधर 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका पहले मेथिल समूह का नाम लिखेंगे, क्या है नाम, 2 पर है तो 2 हो गया मेथिल, 2 हो गया मेथिल, और टोटल कितना कार्बन है 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसका देखिए, इसमें कार्बन का सबसे लंबा चेन आपको खोजना है। तो कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजेंगे, तो देखिए गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 पुरता है। मान लीजिए इधर से ऐसे पुराना है, 1 2 3 4 5, इधर 2, तो कितना हो गया 7, यानी इधर से भी 7 है, इधर से भी 7 है। अगर ऐसे जाते हैं ऐसे, तो देखिए ऐसे 2 3 4 1 5 को हुआ, ठीक है। यानी आपको सीधा वाला लाइन ही लेना है, सीधा वाला है लंबा है, तो यही वाला सबसे लंबा चेन हो गया आपको, यही वाला, ये सबसे लंबा चेन हो गया। अब गिनती किधर से करेंगे, तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से एल्किल समूह आता है नज़दीक। इधर से देखिए 1 2 3 पर है, इधर से 1 2 3 4 पर है, तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, गिनती कर दिए। अब नाम लिखना है, नाम लिखना है, तो देखिए यहाँ 2 को समूह है, एक है मेथिल, यानी मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो मेथिल, यहाँ है क्या एथिल है, यहाँ एथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो एथिल हो गया। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। अब सबसे पहले लिखना कहाँ है, तो जब यहाँ पर 2 समूह आता है तो आपको एथिल और मेथिल में अल्फ़ाबेटिकली चेक करना है कि एथिल और मेथिल में पहले एक होता है एथिल और एक होता है क्या मेथिल। अब एथिल और मेथिल में पहले कौन आता है, पहले आता है ए, तब आता है मो, यानी पहले आता है ABCD में ई, तब आता है एम। तो पहले ई वाला का नाम लिखना है, ठीक है, उसके बाद एम वाला का लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम किसका लिखेंगे, पहले लिखेंगे आपको ई वाला पर, यानी एथिल का लिखेंगे। ये एथिल है,
ये समूह कौन सा है? एथिल। ये समूह है मेथिल, ये भी समूह है क्या? मेथिल। तो पहले एथिल कितना पर है? 3 पर है। एथिल है 3 पर, तो 3 एथिल। 3 हो गया एथिल। और मेथिल कहाँ पर है? 3 और 4 पर है, तो लिखेंगे 3, 4, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल, डाई मेथिल, ठीक है। और टोटल कितना कार्बन है? 7, तो 7 है कार्बन, तो क्या लिखेंगे? हेप्टेन। हेप्टेन 7 है तो हेप्टेन। 3 एथिल, 3, 4 डाई मेथिल, और क्या लिखेंगे? हेप्टेन। ये इसका यूपीएक नेम होगा, ठीक है। इसका बताइए, ये वाला में देखिए कैसे बनेगा, ये वाला देखिए, ठीक है। इसमें खोजेंगे कार्बन का सबसे लंबा चेन। तो कार्बन का लंबा चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 10 है। इधर से गिनती करेंगे, देखिए 3 इधर है, 3 1 4 इधर 2, तो ये वाला चेन में हो जाएगा 3 1 4 2 6 1 होगा। इधर से इधर अगर जाते हैं तो 3 1 3 4 5 6 इधर 2 है तो 8 हो गया, तो इधर भी नहीं होगा। इधर से गिनते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इधर से भी आ रहा है आपको 10 और सीधा सीधा भी आ रहा है 10, तो सीधा वाला ही लेते हैं, सीधा वाला ही लेते हैं। और गिनती किधर से करेंगे? जिधर से आएगा एल्किल समूह नज़दीक आएगा। तो एल्किल समूह किधर से नज़दीक आ रहा है? इधर से देखिए 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, ठीक है। तो किधर से भी गिनती कर लेंगे, इधर से ही गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इसमें। अब सबसे पहले कौन लिखेंगे? सबसे पहले, क्योंकि एथिल भी है, मेथिल भी है और प्रोपिल भी है, प्रोपिल भी है, तो सबसे पहले कौन आता है? एथिल आता है, यानी ए आता है पहले, ए आता है पहले, उसके बाद मेथिल एम बाद में, और प्रोपिल क्या बाद में। तो पहले लिखते हैं एथिल। कितने पर एथिल है? 4 पर है, तो 4 हो गया आपको एथिल, 4 एथिल, 4 हो गया। और किस कहाँ पर है? 6 पर भी है, 6 पर भी एथिल है, सॉरी कहाँ पर है? 4 पर है और 6 पर है, 2 जगह एथिल है, तो क्या होगा? 4 6, 4 6, 4 पर है 6 पर है, 4 6 डाई एथिल, 4 6 डाई एथिल। उसके बाद लिखेंगे क्या? 4 पर है आपको प्रोपिल, प्रोपिल 4 पर है प्रोपिल, 7 पर है क्या? मेथिल, मेथिल 7 पर है मेथिल, और उसके बाद पूरा क्या है? डेकेन। क्या है? डेकेन। क्या हो जाएगा? 4 6 डाई एथिल, 4 प्रोपिल और 7 क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा, ठीक है। पहले मेथिल होगा, ठीक। देखिए यहाँ 3 समूह है, तो तीनों समूह में पहले देखिए क्या है? मेथिल है, मेथिल है, मेथिल है, एथिल है और प्रोपिल है, ठीक है। तो पहले कौन आता है? ई, उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है एम, और उसके बाद आता है पी, ठीक है। पहले ई आता है, फिर पी आता है, फिर पहले ई आता है, फिर एम आता है, फिर पी आता है। तो पहले लिखेंगे आपको कहाँ? 4 6, 4 6 डाई एथिल, डाई एथिल। उसके बाद लिखेंगे मेथिल, 7 मेथिल, 7 पर है मेथिल। उसके बाद हो गया आपको 4 पर है प्रोपिल, 4 पर क्या है? प्रोपिल है, 4 पर आपको प्रोपिल, 4 पर है प्रोपिल, प्रोपिल। और उसके बाद 10 है तो क्या होगा? डेकेन, 10 है तो डेकेन। 4 6 डाई एथिल, 7 मेथिल, 4 प्रोपिल, डेकेन। ये इसका हो जाएगा आपको यूपीएक नेम, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजना पड़ेगा। तो कार्बन का सबसे लंबा चेन कौन सा वाला हो गया? ये वाला कार्बन का सबसे लंबा चेन हो गया। अब इसमें देखिए कार्बन का सबसे लंबा चेन, अब गिनती किधर से? 1 2 पर आ रहा है, 1 2 पर आ रहा है, तो गिनती इधर से ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब देखिए इसमें सारा है, ये मेथिल है, ये मेथिल 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 है, ये हो गया एथिल। तो पहले एथिल वाला को लिख देते हैं 3 एथिल, 3 एथिल। और मेथिल कितने पे है देखिए, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है। तो क्या लिखेंगे 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, यानी 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है। ठीक है। और कितना मेथिल है इसमें, कितना मेथिल है, 1, 2, 3, 4, 4 मेथिल है तो टेट्रा, 4 मेथिल है तो क्या लिखेंगे टेट्रा। 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर टेट्रा। 3 पर एक और लिख देंगे यहाँ पर 3 एथिल, 2 पर 2 को है तो 2, 2, 3, 4 टेट्रा, टेट्रा मेथिल, टेट्रा मेथिल। 3 एथिल 2, 2, 3, 4 पर है मेथिल, 4 गो है तो मेथिल, और 5 कार्बन है टोटल, तो क्या हो गया पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आपको इस तरह से दे रहेगा तो इसका नाम क्या होगा। इसका नाम लिखने के लिए यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है कार्बन, नहीं देल है तो यहाँ पर क्या है कार्बन। यानी कितने कार्बन है इसमें 1, 2, 3, 4। इसमें कोई एल्किल समूह नहीं है तो डायरेक्ट इसका नाम लिख देंगे। 4 कार्बन है तो क्या होगा 4 का होता है ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसमें देखिए एल्किल समूह है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लगल है एल्किल समूह। ठीक। तो इसका कार्बन का सबसे लंबा चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है। ठीक है। और गिनती किधर से करेंगे, इधर से 1, 2, 3 पर आता है, 1, 2, 3, 4 पर आता है, तो इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर। अब यहाँ पर इसका नाम 3 मेथिल हो जाएगा, और 4 पर भी मेथिल है तो 3, 4 डाई मेथिल, 3, 4 डाई मेथिल, और 7 कार्बन है तो हेप्टेन हो जाएगा। क्या होगा हेप्टेन होगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या होगा। इस पे देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर एगो समूह लगल है, तो गिनती किधर से करेंगे, इसमें किधर से लंबा चेन मिलेगा, यही वाला लंबा चेन है। यानी 1, 2, 3, 2 पर लगल है मेथिल तो हो जाएगा 2 मेथिल, और 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। ठीक। इसमें देखिए कार्बन लंबा चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। 7 तो सीधा सीधा है, इधर से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यही वाला होगा। अब किधर से आएगा मेथिल एल्किल समूह किधर से नज़दीक आएगा, देखिए 1, 2, 3 पर आता है, 1, 2, 3, 4 पर आता है, इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। और इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कौन लिखेंगे मेथिल। 4 पर मेथिल है तो 4 मेथिल, 4 पर क्या है मेथिल है, और 3 पर क्या है ये एथिल है, यानी 2 कार्बन यहाँ पर है तो 3 पर हो गया आपको एथिल, तो 3 एथिल, 3 एथिल, 3 एथिल, 4 मेथिल, और 7 कार्बन है तो क्या होगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा हेप्टेन। 3 एथिल, 4 मेथिल, हेप्टेन। पहले एथिल क्यों लिखे, क्योंकि अल्फाबेटिकली में पहले ए आता है तब एम आता है, इसलिए। ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।